इस वीडियो के अंदर हम ऑफिस ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि ऑफिस ऑटोमेशन के मीनिंग क्या होते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है, ऑफिस ऑटोमेशन से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और फिर ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स की डिफरेंट एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। व्हाट इज ऑफिस ऑटोमेशन? यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, ऑफिस और ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब ये है कि ऑफिस के अंदर जितना भी काम हो रहा होता है उसको ऑटोमेट करना या उसको डिजिटलाइज करना। ये तो है इसके लिटरल मीनिंग ऑफिस ऑटोमेशन के। अब ऑटोमेशन का जो ऑपोजिट वर्ड है ना वो है मैनुअल। और ट्रेडिशनल अप्रोच यही होती थी कि ऑफिस के अंदर जितना भी काम होता था वो सारे का सारा मैनुअली होता था। बहुत ज़्यादा पेपर्स कंज्यूम होते थे, मोस्टली डॉक्यूमेंट्स हैंड रिटन होते थे, बहुत ज़्यादा फाइल्स बनती थी, फाइल्स की रिकॉर्ड कीपिंग करना बहुत मुश्किल काम होता था। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती थी। और अगर इस रिकॉर्ड की आपको ज़रूरत पड़ गई है, इस रिकॉर्ड को आपने रिट्रीव करना है, तो फिर से इस रिकॉर्ड को सर्च करना बहुत मुश्किल काम होता था और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री ने ग्रो किया तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गए, ऐसे हार्डवेयर बनना शुरू हो गए और ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क बन गए कि ऑफिस के अंदर जितना भी काम हो रहा है उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। तो बेसिकली इन्हीं ऑटोमेशन टूल्स को यूज करना ऑफिस के अंदर, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ऑफिस ऑटोमेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स टू क्रिएट, collect, store, analyze and disseminate office data that is required to carry out routine business operations of an organization or company effectively. ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब यह है कि किसी भी कंपनी के रूटीन बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए ऑफिस डेटा को क्रिएट करना, कलेक्ट करना, स्टोर करना और इस डेटा का एनालिसिस करना और इस डेटा को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना यूजिंग डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स इज कॉल्ड ऑफिस ऑटोमेशन। पहले जो काम मैनुअली होता था, अब ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प से वो काम ऑटोमेट हो गया, वो काम डिजिटलाइज हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑफिस ऑटोमेशन का। और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है, यानी OAS। इट इज अ सेट ऑफ टूल्स दैट कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर, retrieve and disseminate information among individual employees, team members and stakeholders both inside and outside the organization or company. ऑफिस ऑटोमेशन इज अ सेट ऑफ टूल्स। ये चूंकि एक सिस्टम है ना और सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कोई इंडिविजुअल जो कंपोनेंट होता है ना उसको हम सिस्टम नहीं कह सकते, सिस्टम के अंदर हमेशा सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। तो सेट ऑफ टूल्स जो भी ऑफिस के अंदर यूज हो रहे हैं ना, डेटा की कलेक्शन के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए या डेटा को रिट्रीव करने के लिए या डेटा को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करने के लिए। अब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉइज हो सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट हो सकती है, टीम मेंबर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, स्टॉक होल्डर्स हो सकते हैं। और ये जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल भी हो सकते हैं और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। तो ऐसे सेट ऑफ टूल्स जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाता है, ये सेट ऑफ टूल्स कहलाते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। अब ऑफिस ऑटोमेशन की हम कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अब उसमें है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट क्या होता है कि जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं ना अपने पीसी के अंदर, तो इस पैकेज के अंदर हमारे पास 3-4 चीजें आती हैं। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, एक्सेल भी आता है और एक्सेस भी आता है। पावर पॉइंट के थ्रू आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक्सेल के थ्रू आप डिफरेंट न्यूमेरिकल डेटा को सॉल्व कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है जिसके अंदर आप डेटाबेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है इमेज प्रोसेसिंग, आप इमेजेस को भी प्रोसेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, उनको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये भी ऑफिस ऑटोमेशन की एग्जांपल है। ऑफिस मैनेजमेंट है कि ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज की अटेंडेंस को मेंटेन करना, उनके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करना, फाइनेंशियल मैटर्स को मेंटेन करना और इसी तरह HR के रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करना, ये ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर आता है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल्स हैं जैसे वॉइस मेल है, ईमेल है, ये भी ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर आती है। अब फैसिलिटी मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल एक होटल है, उसके अंदर रिजर्वेशंस हो रही होती हैं, पेमेंट्स हो रही होती हैं ऑनलाइन, चेक इन चेकआउट के मैटर्स हो रहे होते हैं, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम की। अब हम ऑफिस ऑटोमेशन के बेनिफिट्स को स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली ऑफिस ऑटोमेशन के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं कि अगर आप मैनुअली काम करेंगे ना तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, एरर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करते हैं तो आप बहुत कम टाइम के अंदर, बहुत कम एफर्ट्स के साथ और बहुत कम एम्प्लॉयज के साथ ऑफिस के मैटर्स को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले इसका फायदा यह है कि इट्स मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट्स, कि ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर आप सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं ना तो सॉफ्टवेयर एक सिंगल क्लिक के थ्रू आपको बहुत सारा काम कर देता है और अगर वही काम इंसान करेंगे ना तो उनकी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगी। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है बिकॉज ये सॉफ्टवेयर आपको एक ही बार में परचेज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप मैनुअली काम करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज रखना पड़ेंगे जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इंसान कम काम करते हैं, ज्यादा काम सॉफ्टवेयर करता है, ऑटोमेशन टूल्स करते हैं और अगर आपने उनको सही से प्रोग्राम किया है तो फिर एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। ये फास्ट और एफिशिएंट होता है। ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर चूंकि सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है तो आपका काम फास्ट भी हो जाता है, एफिशिएंट भी हो जाता है, मतलब इसके अंदर एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। जब एरर भी मिनिमाइज हो गया है, एफर्ट्स भी मिनिमाइज हो गए हैं और काम फास्ट हो गया तो इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इससे बेटर कस्टमर सर्विसेज भी मिलती है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा काम ऑटोमेट हो गया, डिजिटलाइज हो गया। कस्टमर अपने घर में बैठे हुए ही आपकी डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। रियल टाइम डेटा अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग, जब आप ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स को यूज करते हैं ना तो इसके थ्रू क्या होता है कि आपके पास लाइव डेटा आ रहा होता है और इसी लाइव डेटा को यूज करते हुए आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी डेटा चाहिए ना तो आप उसी फोल्डर के अंदर जाके उस डेटा को एक्सेस करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, और उसी के
के अकॉर्डिंग आप फौरन से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इससे कम्युनिकेशन भी बढ़ जाती है एम्प्लॉयज़ के दरमियान। अब चूंकि ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स की मदद से आप डेटा को इजीली शेयर कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के साथ, किसी भी स्टेक होल्डर के साथ, किसी भी टीम मेंबर्स के साथ। इससे कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड केपीआई मॉनिटरिंग। अब जो ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स है ना, अगर इसके अंदर आपने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल्स यूज किए हुए हैं, आप डेटा का क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा के अंदर से पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसी की बेस पे आप फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। केपीआई मॉनिटरिंग का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि आपके ऑफिस की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है या नहीं चल रही। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑफिस ऑटोमेशन के। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।